नमस्ते। टैली प्राइम में काम करते करते क्या कभी ऐसा हुआ है कि कंपनियों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई हो कि जरूरी कंपनी ढूंढना ही एक काम बन जाए? बिल्कुल होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि टैली प्राइम से किसी कंपनी को हमेशा के लिए और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीके से कैसे डिलीट किया जाए। ये सुनने में छोटा सा काम लगता है, पर इसमें थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल तो यही है कि आखिर कंपनी डिलीट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, इसकी वजह बड़ी सीधी सी है। समय के साथ ना हमारे टैली प्राइम में बहुत सी पुरानी टेस्ट या फिर ऐसी कंपनियां जमा हो जाती हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं होती। सोचिए, किसी क्लाइंट का काम खत्म हो गया या हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ डेमो कंपनियां बना ली थी। इस लिस्ट को साफ सुथरा रखने से न सिर्फ हमारा काम आसान होता है, बल्कि हम ज्यादा तेजी से और बिना किसी कंफ्यूजन के काम कर पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात गांठ बांध लेनी है। टैली प्राइम में कंपनी को डिलीट करना एक परमानेंट एक्शन है, मतलब इरिवर्सिबल। एक बार कंपनी डिलीट हो गई तो उसका सारा का सारा डेटा, हर वाउचर, हर लेजर, हर रिपोर्ट हमेशा के लिए खत्म। समझ लीजिए, टैली में कोई रिसाइकल बिन या अंडू बटन नहीं होता जहां से आप उसे वापस ला सकें। इसलिए यह कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना चाहिए। तो फिर इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी सुनहरा नियम क्या है? वो है सुरक्षा। किसी भी कंपनी के डेटा को हमेशा के लिए मिटाने का फैसला करने से पहले एक ऐसा कदम है जो हमें किसी भी तरह की गलती या डेटा लॉस से बचाता है। इसे एक अच्छी आदत की तरह अपनाना चाहिए जो हर जरूरी काम से पहले एक सेफ्टी नेट तैयार करती है। और वो सेफ्टी नेट है बैकअप। जी हाँ, किसी भी कंपनी को डिलीट करने से पहले उसका बैकअप लेना सबसे समझदारी वाला काम है। जरा सोचिए, अगर 6 महीने बाद किसी ऑडिट के लिए या किसी और वजह से उसी कंपनी के डेटा की जरूरत पड़ गई तो बिना बैकअप के वो सारी जानकारी हमेशा के लिए खो जाएगी, जो एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। बैकअप लेने में बस कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन ये हमें भविष्य के घंटों की परेशानी और तनाव से बचा सकता है। ठीक है, तो एक बार जब हमने डेटा का बैकअप ले लिया और उसे किसी सुरक्षित जगह पर सेव कर दिया, तो अब हम कंपनी डिलीट करने के लिए तैयार हैं। चलिए अब सीधे टैली प्राइम में चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। ये स्टेप्स बहुत सीधे साधे हैं, अगर ध्यान से फॉलो किए जाएं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहला काम है कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन तक पहुंचना। इसके लिए टैली की मेन स्क्रीन यानी गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए कीबोर्ड पर ऑल्ट और के बटन एक साथ दबाइए। ये एक शॉर्टकट है जो सीधा कंपनी मेन्यू खोल देता है। इस मेन्यू में आपको कई ऑप्शन दिखेंगे। हमें उनमें से ऑल्टर को चुनना है। ऑल्टर का मतलब ही होता है किसी चीज में बदलाव करना, और डिलीट करना भी तो एक तरह का बदलाव ही है। जैसे ही आप ऑल्टर चुनेंगे, स्क्रीन पर आपकी सभी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। अब यहां पर बहुत ध्यान देना है। कीबोर्ड की ऊपर नीचे वाली एरो कीज का इस्तेमाल करके उस कंपनी के नाम पर आना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। यहां जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर मिलती जुलती नाम वाली कंपनियां हुई तो गलती से कोई और कंपनी भी सिलेक्ट हो सकती है। अब आता है वो खास कमांड। जब आपने सही कंपनी को हाईलाइट कर लिया हो तो अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट और डी बटन एक साथ दबाइए। टैली में डी का मतलब अक्सर डिलीट ही होता है। यही वो की कॉम्बिनेशन है जो डिलीट करने की प्रक्रिया को शुरू करता है। ऑल्ट प्लस डी दबाते ही टैली प्राइम तुरंत कंपनी को डिलीट नहीं कर देगा। ये आपको एक आखिरी मौका देता है। स्क्रीन पर एक छोटा सा बॉक्स आएगा जो आपसे पूछेगा, क्या आप वाकई इसे डिलीट करना चाहते हैं? ये एक फाइनल वार्निंग है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सॉफ्टवेयर का ये तरीका है ये पक्का करने का कि ये एक्शन गलती से नहीं लिया जा रहा है। बस यही वो पल है जहां 1 सेकंड के लिए रुकना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए, क्या कंपनी का नाम सही है, क्या उसका नंबर सही है। सब कुछ डबल चेक कर लेना किसी भी बड़ी गलती से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि एक बार यस पर क्लिक हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब आप 100% पक्का कर लें कि बैकअप हो चुका है और कंपनी भी सही चुनी है, तो उस कंफर्मेशन बॉक्स में यस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से वाई दबा दीजिए। और बस ऐसा करते ही वो कंपनी और उसका सारा डेटा टैली प्राइम से हमेशा के लिए हट जाएगा। अब वो आपको कंपनी लिस्ट में दिखाई नहीं देगी। वैसे टैली प्राइम में डिलीशन के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपके काम को बेहद आसान बना सकता है। अगर आप टैली प्राइम को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो पूरे टैली प्राइम मास्टरी कोर्स और सर्टिफिकेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर बात करते हैं। टैली प्राइम में एक खास फीचर होता है, ग्रुप कंपनी।
जब किसी ग्रुप कंपनी को डिलीट करने की बात आती है तो इसका मतलब एक नॉर्मल कंपनी को डिलीट करने से बिल्कुल अलग होता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, वरना अनजाने में कोई गलती हो सकती है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ग्रुप कंपनी असल में कोई कंपनी नहीं है। यह बस एक तरह का फोल्डर या व्यू है जिसके अंदर कई असली कंपनियां होती हैं जिन्हें हम सदस्य कंपनियां कहते हैं। तो जब आप एक ग्रुप कंपनी को डिलीट करते हैं तो सिर्फ वो ग्रुप हटता है, वो फोल्डर हटता है। उसके अंदर की सारी सदस्य कंपनियां अपने डेटा के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर की किसी सदस्य कंपनी को डिलीट करते हैं तो उस कंपनी का सारा असली डेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। अच्छा, अब कुछ एडवांस लेवल की टिप्स देखते हैं। मान लीजिए आपको एक साथ कई कंपनियां डिलीट करनी है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां नॉर्मल तरीका काम नहीं कर रहा। ऐसी स्थितियों के लिए भी टैली प्राइम में कुछ ऑप्शंस हैं। क्या आप जानते हैं कि टैली प्राइम में एक एक करके कंपनियां डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑल्टरेशन स्क्रीन में कीबोर्ड पर स्पेस बार दबाकर जितनी चाहें उतनी कंपनियां सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब सब सिलेक्ट हो जाएं तब एक साथ Alt+D दबाकर उन सभी को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैनुअल तरीका भी है। आप सीधे कंप्यूटर के उस फोल्डर में जा सकते हैं जहां टैली का डेटा सेव होता है, और वहां से कंपनी के नंबर वाले फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो फोल्डर डिलीट करने वाला तरीका है ना, इसे लेकर एक चेतावनी है। इस तरीके को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टैली प्राइम के अंदरूनी सिस्टम को बाईपास कर देता है, जिससे कभी-कभी टैली के मेन डेटाबेस में गड़बड़ हो सकती है। तो मेरी सलाह यही है कि इस तरीके का इस्तेमाल तभी करें जब कोई और चारा ना हो और आपको इसकी पूरी जानकारी हो। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। इससे डिलीट बटन दबाने से पहले का आपका मेंटल चेक पॉइंट समझ लीजिए। इन पॉइंट्स को एक बार मन में दोहराने से आप पूरे आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी गलती के ये काम कर पाएंगे। चलिए, इन 4 सवालों के जवाब देते हैं। पहला, क्या डेटा का पूरा बैकअप ले लिया गया है? दूसरा, क्या लिस्ट में से बिल्कुल सही कंपनी को चुना गया है? तीसरा, क्या ये अच्छे से समझ लिया है कि ये एक्शन परमानेंट है? और चौथा, अगर ग्रुप कंपनी है तो क्या ये पक्का है कि सिर्फ ग्रुप हटाना है, न कि उसके अंदर का डेटा? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़ना सही है। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। टैली प्राइम एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें और भी आसान बनाया जा सकता है ताकि हमारा काम और बेहतर और तेज हो सके। आखिर टेक्नोलॉजी का असली मकसद तो मुश्किल चीजों को आसान बनाना ही है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टैली प्राइम में अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पूरे टैली प्राइम मास्टरी कोर्स के लिंक को देखना न भूलें। धन्यवाद।